संत कहते हैं आधा पल भी अगर भगवान को दिया जाए तो उससे क्या फल मिलता है। तो कहे हरे कोटि अपराध, भगवान को एक पल भी मिले तो हमारे कोटि कोटि अपराध खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि संसार के साथ, संसार बनाने वाले को भी हम उतना ही समर्पण करें जितना हम अपने परिवार के लिए समर्पित हैं। कोई कोई आदमी, कोई कोई औरत, स्त्री पुरुष इतनी सारी चिंता अपने घर की करते हैं कि दिन भर कहीं भी रहें, रात को घर आ जाते हैं और उनका मानना है कि बच्चे छोटे हैं, घर छोड़ के आए हैं। छोटे बच्चे को जिस तरह घर छोड़ने के बाद माँ चिंतित रहती है, बिल्कुल वैसे ही घर में कुछ मूर्तियाँ रखी हैं भगवान की, महापुरुषों की, उनके बारे में भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमारे घर में मंदिर है, मंदिर में मूर्तियाँ हैं, भगवान हैं, उन्हें कौन देखेगा। जितनी चिंता परिवार की, घर की, उतनी चिंता परमात्मा की। परमात्मा है तो परिवार है। परमात्मा के अभाव में परिवार का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। सब चीज के प्रति आपके अंदर भाव है। ढकेल वाला सब्जी बेचने आता है गली में, माताएं बहनें सब्जी लेने के लिए उसके पास आती हैं और हर चीज का भाव लेती हैं। ये क्या भाव है, सब्जी क्या भाव है, आलू, बैंगन, काशी फल, जो भी लेना है उसका भाव। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि संसार में हर चीज का भाव अगर लेते हो तो भाव का मतलब भी समझो, भगवान का भी भाव रखो। क्षणिक सी चीज का भाव है और अक्षुण्य का भाव नहीं है, तो कैसे सुखी होगा संसार। तो बड़ा कठिन है। इसलिए मैंने ये पंक्ति गुनगुनाई, देख तेरे काम की ये बात है, पाएगा दुनिया में फिर आराम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। जीवन में जो काम आने वाली चीजें हैं वही बताई जा रही हैं कथा में। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके बगैर भी जीवन जिया जा सकता है, पर जिसने जीवन दिया है उसके बिना नहीं जिया जा सकता है। हमारी वास्तविकता क्या है, हम संसार में किसी के भी एहसान का धन्यवाद करते हैं, करना चाहिए, पर हम भगवान का एहसान नहीं मानते। यही मूर्खता हमें दुखी कर रही है। इससे पूरे घर को क्लेश है, कष्ट है, दुख है।